एक आखिरी बात, इसका और उसका मिला एक आखिरी बात सर, हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। ये प्रायोजित नहीं है। हाँ, नहीं, बाकी सारा क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी? तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं आप ही की तरफ से बोल रही हूँ, रिलैक्स। ये प्रायोजित नहीं है क्योंकि आपके पक्ष में बोल रहे। अरे प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये प्रायोजित नहीं है। जिसने से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कह रही हूँ, एंकर को फिर से गालियाना शुरू बताइए। प्रायोजित नहीं लग रहा, वो प्रायोजित लग रहा है। ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर रहा है। अब अंजना जी मैं आगे बढ़ जाऊँ? एंकरिंग कर रहा है, करने दीजिए। प्लीज एक सेकंड मैडम प्लीज पूछिए, आप लोगों के सवाल पूछिए। अंजना जी मैं जवाब तो रुक जाइए। नहीं, 2-3 सवाल लूंगी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये उनके पक्ष में पूछ रहा है, तो ये प्रायोजित नहीं। मेरे जवाब देने के बाद बेवजह का हमला कर। अच्छा, मैम, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही अब थी। देखिए, हाँ, एक प्रॉब्लम है। दूर रही है। मिस्टर शहजाद प्लीज। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश थी। आराम से शहजाद जी, प्लीज। शहजाद जी, पसमानदा हूँ इसलिए क्या मुझसे ये बोला जाएगा? क्योंकि मैं पसमानदा मुसलमान हूँ, मुझे अछूत बोला जाएगा क्या? ये बता दीजिए। शहजाद जी प्लीज। चलिए, अंजना जी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया? सबसे और किसके? आप पूछिए जल्दी आइए। सोनम वांगचुक के बारे में मैम ने बोला। मैं सर को पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज हुआ था जब प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे वो लोग, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये सरकार कैसे वो करना चाहती है? 3 सवाल इधर के, 2 यहाँ के लेते हैं, फिर आपसे आप लोगों के। मैम, मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम नहीं? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। 3-4 सवाल। एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ, और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? मैं जवाब, एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आके मेरे पास आने किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के सवाल। रुक जाइए, सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। इसके बाद नहीं, फिर आप दोनों की तू मैं रह जाएंगे। इश्यूज पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर 2 बच्चों ने सवाल। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा, उसका विरोध करना भी मेरा काम है। बोलना चाह रही थी, आपने टोका। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए, 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे। योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत
हिम्मत है मणिपुर जाने की? जो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते, 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री क्या इस देश की बात करेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल बच्चा जाते है, हैं, जनता है, 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं, जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट ना महिला मैंने नोट महंगाई करके की। रखा हूं। मैं जनता को याद दिला रही हूँ। सब नोट करके बैठा हूं। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने, अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं बोलना है। और देखिए अरे वो अटैक करेंगे, क्या करें? वो आपके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? मतलब कह रही हूँ, बहुत मुंह पे अच्छा। टेप लगा दूं, क्या देखिए, करूं? अब कैसे बीच में मतलब बोला पर्सनल जाए तो बनाकर कोई फायदा है नहीं वैसे शहजाद जी, उनके नहीं, मेरे बीच में क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे एक बार, अब यहाँ है। पर्सनल सबके जाइएगा तो परेशानी होगी। सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। हाँ। पर जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना, मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या बोल किस रहे हैं? प्रकार की बात है? ये क्या बोल इसीलिए रहे मैं हैं? कह रहा हूँ कि महंत मुझे के दुख होता मरने? है। ये अब क्या मुझे बात बोल रहे हैं, रखनी। अरे अंजना भाई जी? मेरे पीछे क्यों बोल रही है? अंजना जी, ये मुझे क्या क्यों बोल ये रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े भाई सुनिए, अंजना जी, समझ ये ही नहीं आ रहा तरीका ठीक नहीं है। है। शहजाद जी ठीक नहीं है। क्या जरूरत आप है? हर बार मेरी बात मरने की सारे बात लोग किसी ने नहीं की, बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोल दिया आपत्ति, अब क्या करूँ? हथौड़ा मारूं क्या? आराम कीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज मैडम। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा, तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्दकोश से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते, हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और तीसरी बात, मणिपुर की बड़ी बात चली ना, मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। परंतु मैं इनसे पूछा जाता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूड स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन में महिला को निर्वस्त्र किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। और आखिरी देखिए, राहुल के बारे में आप मत पूछिए, आज ही जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे और नूब की चर्चा हुई, तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि राजनीति का टाइम नूब खत्म हो कौन गया। है। 30 सेकंड्स 2 लाइन में आपकी पार्टी की क्या सर? अभी तक आपने उन पे ऐसे लिखा, उन्होंने आप पर हमला किया, लेकिन हमारी पार्टी 2 का लाइन तो- में हमारी पार्टी कैसे? का खाका साफ है। हम सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं 1 लाख के स्टाइपेंड की, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को ठीक। जो अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं, उनके लिए लाई हूँ। आखिरी 2 लाइन। अनपढ़ गवार, क्यों अब जीतेंगे? देखिए देश की जनता जो शायद शिक्षित नहीं है, खत्म हो गया, 2 लाइन में खत्म हो रहा है। और कह रही उससे पहले आपने भी बोला था। बताइए, चलिए बोलिए। ये इनका असली चरित्र है।